अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रमज़ान शरीफ का ये मुबारक व मुक़द्दस महीना है। इस महीने का हर हर लम्हा, हर हर घड़ी रहमतों से भरी हुई है। इस महीने की अहम तरीन इबादत रोज़ा है। आइए रोज़ा से मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल सीखने की सआदत हासिल करते हैं। पहला, क्या रोज़ादार हालत रोज़ा में मिसवाक कर सकता है? हज़रत आमिर बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत रोज़ा में मिसवाक करते हुए देखा। हालत रोज़ा में एक रोज़ादार मिसवाक कर सकता है, लेकिन टूथपेस्ट और इस तरह की दीगर अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या हालत रोज़ा में एक रोज़ादार खा सकता है या पी सकता है? नहीं, हालत रोज़ा में कोई शख्स भी जानबूझकर खा पी नहीं सकता है। अगर जानबूझकर खाएगा, रोज़ा भी टूट जाएगा और उस पर क़ज़ा भी होगी उस रोज़ा की, और उसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। अगर कोई भूल कर खा ले तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा की हालत में भूल कर खा लिया या पी लिया, उसे चाहिए कि अपना रोज़ा मुकम्मल करे, इसलिए कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। तीसरा मसला, क्या रोज़ादार हालत रोज़ा में सुरमा लगा सकता है? तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे रवायत है, आप फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत रोज़ा में सुरमा लगाया। तो क्या सुरमा के अलावा एक रोज़ादार अपनी आँखों में कोई दवा वगैरह भी डाल सकता है, कोई ड्रॉप्स वगैरह डाल सकता है? तो इससे मुताल्लिक़ जवाब हज़रत माबद बिन हौदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्मत अल मरूह सोते वक्त इस्तेमाल किया करो। सोते वक्त इस्मत अल मरूह इस्तेमाल किया करो। ये अद्वियाती सुरमा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल की तरगीब फरमाई, लेकिन साथ ही इरशाद फरमाया कि रोज़ादार को इससे बचना चाहिए, रोज़ादार ये इस्तेमाल ना करे। इससे पता चला कि रोज़ादार के लिए सुरमे की तो इजाज़त है, लेकिन किसी किस्म की दवा वगैरह वो आँखों में नहीं डाल सकता है। क्या रोज़ादार को कै आ जाए तो उसका रोज़ा टूटता है? हज़रत ज़ैद बिन असलम रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे हालत रोज़ा में कै आ गई, उल्टी आ गई, या हालत रोज़ा में इहतलाम हो गया, या उसने हालत रोज़ा में किसी ने हजामा करवाया, सिंगी लगवाई, यानी फासिद रगों पर टक लगवा कर फासिद यानी मखसूस रगों पर टक लगवा कर फासिद खून निकलवाया, तो उनका रोज़ा नहीं टूटता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर क्या कर दे तो क्या उसका रोज़ा टूटेगा? हाँ, बिल्कुल उसका रोज़ा टूट जाएगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा किताब में हदीस पाक है, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी को कै आ जाए, खुद ब खुद कै आ जाए, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, और जिसने जानबूझकर कै की उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब हिजामा, जो हिजामा करवाए, मखसूस रगों पर जो कट लगा के फासिद खून निकाला जाता है, वो निकलवाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी पर क़यास करते हुए जदीद फ़ुक़हा ने इस मसले को अख़ज़ किया, बयान फरमाया कि हालत रोज़ा में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, खून दे सकते हैं, लेकिन हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम हिजामा से रोज़ादार को मना करते हैं और समझते हैं कि यह रोज़ादार के लिए मकरूह है। किस वजह से वो हिजामा को, खून निकालने को
سے منع کرتے ہیں، اس کو مکروہ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کراہیت الجہد، اس لیے کہ روزہ دار کو پھر کمزوری محسوس ہوگی، وہ مشقت میں پڑ جائے گا، تو لہٰذا کہیں وہ مشقت میں آ کر روزہ نہ توڑ دے، اس لیے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں کہ روزہ دار خون نکلوائے۔ اسی طرح جو بلڈ ڈونیٹ کرے، جو خون دے روزہ کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ بعد میں کمزوری کو برداشت نہ کر سکے اور روزے کو توڑ دے، اس لحاظ سے اس بندے کے لیے یہ بلڈ دینا روزہ کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس کو روزہ کی حالت میں احتلام ہو گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلی کرے اور ناک میں زیادہ اوپر تک پانی نہ لے جائے، باقی غسل کر کے وہ پاکیزگی حاصل کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوا کہ جو غرارہ تھا غسل میں فرض، اب وہ رہ گیا تو کیا غسل مکمل ہو جائے گا؟ غرارہ رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ ایک عارضہ ہے روزہ، اس کی وجہ سے وہ فرض تاخیر کا شکار ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنے کے لیے افطار کا انتظار کیا جائے گا۔ جب وہ شخص افطاری کر لے تو پھر وہ اس کے بعد غرارے کرے، افطاری کے بعد اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جن کی طرف ہم نے آج سیکھنے کے لحاظ سے قدم بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور روزے کے احکام سیکھ کر اس کی روشنی میں ہمیں روزے کو پورا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔